हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे CDPO का डेली बेसिस सेट चलाया जा रहा है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि आज का जो सेट है इसमें आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी हर एक प्रैक्टिस सेट में 150 क्वेश्चन है, यानी 150 क्वेश्चन है। दो पार्ट में इसको कंप्लीट कराया जाएगा। आज आपका 75 है, कल आपका एक और प्रैक्टिस सेट आएगा, यानी दूसरा पार्ट उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें देखा जाए तो आपके सिलेबस के हिसाब से बहुत ही बेहतर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। बस आपको इसमें रिवीजन करते रहना है, ठीक है। इसको आप बुक को बहुत अच्छा समझिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से दिखाते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो थोड़ा बहुत आपका यहाँ पे अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर थोड़ा बहुत आपका ओल्ड होगा, उसको भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर ओल्ड वगैरह पूछा जाए तो यहाँ से भी आपका पकड़ में आ जाएगा। PDF के लिए परेशान न होइए, PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। पार्ट 1 आज वहीं पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप PDF को ले पाएंगे, ठीक है। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूचियों का मिलान करके बताइए। एक नदी दिया गया है और एक स्थल दिया गया है, तो इस प्रकार से इसमें किस तरीके से कैसे मैच करेगा तो देखते हैं। सिंधु आपका चला जाएगा मोहनजोदड़ो, भोगवा आपका चला जाएगा लोथल, हिंडन आपका देखा जाए तो आलमगीरपुर में चला जाएगा, और बात करें घग्गर तो आपका कालीबंगा। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में तृतीय मंडल के रचयिता कौन है। तो ऋग्वेद में पूछा गया है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, विश्वामित्र। देखा जाए तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो टोटल देखा जाए तो 10 मंडल हैं। तृतीय मंडल के रचयिता कौन है, तो विश्वामित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना की थी। तो बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एडविन आर्नल्ड हो जाएगा। आंसर आपका देखा जाए तो तीसरे का ए उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मेगास्थनीज के अनुसार तत्कालीन भारतीय समाज में कितने वर्ग थे। तो कितने वर्ग थे तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। देखा जाए तो मेगास्थनीज के अनुसार तत्कालीन भारतीय समाज में 7 वर्ग थे, ठीक है। इसका वर्णन अपने यानी उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में किया था, इंडिका में। अगला है कि प्राचीन काल में सबसे उचित भू राजस्व दर क्या था। तो देखा जाए तो आपका 1/6 था, ठीक है, 1/6। गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे। तो लीलावती के लेखक पूछा गया है, तो आंसर आप भास्कराचार्य मारिएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। 12वीं शताब्दी के गणितज्ञ भास्कराचार्य ने गणित की पुस्तक लीलावती की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको मिलान करके बताना है, तो चलिए देख लेते हैं। आपका खजुराहो जो देखा जाए तो ये आपका चंदेल चला जाएगा, चंदेल राजा। एलोरा देखा जाए तो राष्ट्रकूट के द्वारा हो जाएगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर सोलंकी कहाँ गया, ये है। और दशावतार देखा जाए तो ये आपका गुप्त राजा। इस प्रकार से इसमें मैच करेगा। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि किस सल्तनत शासक के समय मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश हो जाएगा। भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के समय हुआ था। उस समय मंगोलों का नेता चंगेज खां था। अगला है कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया। इसमें देखा जाए तो एक आध दो क्वेश्चन आपको गलत भी मिलेगा, तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा, आपको लास्ट में क्लियर करा दिया जाएगा, ठीक है। आप ये बार बार कमेंट न कीजिए कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, गलत नहीं है। इसको देखा जाता है, एक आध क्वेश्चन छूट जाता है, कुछ ना कुछ इसमें मिस प्रिंट हो जाता है, इसके वजह से एक आध दो क्वेश्चन आपका मिस हो जाता है, ठीक है। तो 9 का आंसर देखा जाए तो आपका बहलोल लोदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी रबिया उद दौरानी का मकबरा हो जाएगा। 10 का उत्तर देखा जाए तो आपका ए उत्तर हो जाएगा, जिसे बीबी का मकबरा तथा द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। अगला है कि मुगल काल में दारोगा का पद था। दारोगा का पद क्या था, तो टकसाल अधिकारी का था। आंसर आपका 11 का देखा जाए तो बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहादुर शाह प्रथम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस लेने की उद्घोषणा की गई थी। कब। तो ये जो किया गया था 1 नवंबर 1858 में किया गया था। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना
औरंगजेब के प्रशासन से की थी? तो सही उत्तर देखा जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। आंसर आपका 14 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसकी तुलना औरंगजेब के प्रशासन से किया गया था। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय वायसराय कौन थे? तो उस टाइम का देखा जाए तो आपका लॉर्ड वेवेल हो जाएगा। आंसर आपका 15 का डी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हार्टोग समिति का जो संबंध है निम्नलिखित में से किससे था? हार्टोग, तो देखा जाए तो इसका हो जाएगा शिक्षा से। आंसर आपका सी हो जाएगा। वर्ष 1929 में शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक सहायक समिति की नियुक्ति की गई थी 1929 में। निम्नलिखित में से किसने होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किया था? सभी को पता होगा, इनमें से कोई भी नहीं दिया गया है। देखा जाए तो आपका होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व तिलक एवं एनी बेसेंट दोनों ने किया था। ठीक है, कौन किया था? तिलक एवं एनी बेसेंट। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था? आज मैंने इसको कराया था। देखिए, मैंने आपको बार बार बोला है कि अगर आप घटना चक्र वाला वीडियो देखते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए, आज वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो 8 अप्रैल 1929 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तेभागा आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तेभागा आंदोलन, तो ये जो आंदोलन हुआ था बंगाल में हुआ था। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। भारत से धन के निष्कासन को किसने रक्त स्त्राव कहा? तो ये किसने कहा था? तो देखा जाए तो सी उत्तर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने कहा था। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किस वायसराय के समय में हुई थी? तो ये जो हुआ था ये लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। आंसर आपका सी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने पहली बार एक सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया। डलहौजी से पूर्व सैन्य सदस्य ही सार्वजनिक कार्य के लिए उत्तरदायी थे। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया। कांग्रेस की इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये भी मैंने आज इसको कराया है। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा R.M. साहनी हो जाएगा। सी उत्तर हो जाएगा। मद्रास टेनेंसी एक्ट कब लागू हुआ था? तो ये जो लागू हुआ था 1898 में लागू हुआ था। 23 का देखा जाए तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने उपरोक्त वक्तव्य दिया था? तो ये जो दिया था कराची अधिवेशन में 1931 में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंटबेटन योजना के अंतर्गत जनमत संग्रह का प्रावधान निम्न में से किस क्षेत्र के लिए किया गया था? तो ये जो किया गया था इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले के लिए जनमत संग्रह कराए जाने का प्रावधान किया गया था। क्रिप्स मिशन को किसने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी? तो ये किसने दिया था? तो आंसर आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो ये जो किया था महाराजा कोमेश्वर सिंह हो जाएगा। आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी राज का विरोध करने के लिए स्थापित ध्रुव दल के सेनापति या फिर सेनानायक कौन थे? चलिए बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने किया था? तो भगत सिंह ने किया था। आंसर आपका 29 का देखा जाए तो बी हो जाएगा। सुधारक पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो राइट आंसर आपका गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है? तो ये जो अधिकार देता है अनुच्छेद 15 के तहत। करेक्ट आंसर 31 का देखा जाए तो सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा पंथ निरपेक्ष हो जाएगा। आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
तो ये जो किया गया था देखा जाए तो 33 का उत्तर है, तो आपका 1953 हो जाएगा। 1953 में काका कालेकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट 1995 में प्रस्तुत की थी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका गोलकनाथवाद 1965, ये 65 नहीं 1967 आपका यहाँ पे होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की योग्यता का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो देखा जाए तो आपका अनुच्छेद 57 हो जाएगा। आंसर आपका 35 का सी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता को दर्शाता है? बताइए। तो देखिए द्विसदनीय विधायिका हो जाएगा। आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन पहली बार कब किया गया था? कब किया गया था? तो ये देखा जाए तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पे हम कि सरकारिया आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का सुझाव दिया, जिसे स्वीकार कर 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया था। 1990 में देखिए किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। लोकसभा की सीटों की दृष्टि से निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखा जाए तो 38 का उत्तर आपका ये हो जाएगा। नीचे दिए गए जो विकल्प है सभी सुमेलित है। उत्तर प्रदेश का 80 है, महाराष्ट्र का देखा जाए तो 48, पश्चिम बंगाल का 42 और बिहार का 40 हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, कहता है कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार के राज्यपाल रहे हैं कौन? तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। जाकिर हुसैन एवं रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, संसद द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने समय तक प्रभावी रहते हैं? तो ये देखा जाए तो 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। ये आपका उत्तर हो जाएगा 40 का। अगला है कि लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा द्वारा संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। तो ये जो हटाया जा सकता है किसके तहत? तो देखा जाए तो आपका तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत के तहत हटाया जा सकता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने समय तक? तो देखा जाए तो इनमें से आपका ऑप्शन ई दिया गया है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल देखा जाए तो 1 वर्ष का होता है, 1 वर्ष का। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किस राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या हो सकती है? बताइएगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए संविधान के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या देखा जाए तो 1/3 यानी 1/3 से अधिक नहीं हो सकता, लेकिन यह संख्या 40 से कम भी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का अभिरक्षक है? चलिए बताइएगा। तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। उपयुक्त सभी नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, प्रधानमंत्री, केंद्रीय शक्ति, केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है कि मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना के तहत किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को 5 वर्षों में जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख। लद्दाख उत्तर हो जाएगा। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये जो आयोजित किया गया है ब्रिटेन में, ये उत्तर हो जाएगा। किसानों की फसलों का नुकसान होने पर उन्हें मुआवजा देने हेतु किस राज्य ने किसान सहाय योजना की शुरुआत की है? तो कौन से राज्य ने? तो गुजरात राज्य ने। देखा जाए तो उत्तर आपका बी हो जाएगा। 74वें स्वतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस क्षेत्र को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक की स्थापना करने की घोषणा की है? तो क्या होगा इसका आंसर? तो लक्षद्वीप हो जाएगा। आंसर आपका 49 का देखा जाए तो सी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्या कहता है। कहता है 14 अगस्त 2020 को हुए इजराइल यूएई शांति समझौते के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इस पॉइंट को अच्छे से देखिएगा, आंसर करिएगा 1, 2, 3। यानी इजराइल से समझौता करने वाला यूएई तीसरा अरब देश है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इजराइल तथा जॉर्डन के बीच स्थित वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा रोक दिया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में 1500 करोड़ की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है? तो आंसर देखा जाए तो आपका गुजरात हो जाएगा। ए उत्तर आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं। जनवरी 2020 में किस व्यक्ति को संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो सम्मानित किया गया था एम सौम्या के द्वारा किया गया था। ए उत्तर आपका हो जाएगा। किस राज्य सड़क परिवहन कॉरपोरेशन ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च की है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका उत्तर क्या होगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश ने। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देशों में देशों की सूची में प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान याद रखिएगा आपका हो जाता है बांग्लादेश का। 13वां संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी सम्मेलन 2020 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? चलिए बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अगले वर्ष थाईलैंड इसका अध्यक्ष देश होगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आंसर आपका बी उत्तर हो जाता है। देश का प्रथम राज्य कौन है जो गृहिणी सुविधा योजना के तहत 100% एलपीजी गैस प्राप्त करता राज्य बन गया है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। आवासन तथा शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 1 से 10 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष शहर किसका है? तो किसका है? यह है आपका अंबिकापुर का। अगला है कि देश की पहली जैव ईंधन रिफाइनरी की शुरुआत कहाँ पे की गई है? तो ये जो किया गया है आपका देखा जाए तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है या फिर गलत है? आत्मकथा और संबंधित व्यक्ति के बारे में दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या लिखा है? एस्ट अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा। ये आपका गलत है। ठीक है, 60 का देखा जाए। आगे देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कब कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 11 मार्च 2020 को। हाल ही में कौन सा देश जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला विश्व का दूसरा देश बना है? तो विश्व का पूछा गया है तो आयरलैंड मारिएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। वृक्षारोपण अभियान नामक कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो ये जो किया जा रहा है कोयला मंत्रालय के द्वारा। आंसर देखा जाए तो डी उत्तर हो जाएगा। भारतीय राज्यों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है? तो ये जो किया गया है आंध्र प्रदेश को। निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है? तो देखा जाए तो आंसर आपका बी हो जाएगा, अमेरिका। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किस सदस्य द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ए उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या था या फिर क्या है? तो आंसर आपका टाइम फॉर नेचर हो जाएगा। संप्रति 2020 का संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत एवं बांग्लादेश के बीच संपन्न हुआ। यह सैन्य अभ्यास भारत के किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्या होगा बताइए? आंसर आपका बी हो जाएगा, मेघालय। वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो लोक लेखा पूछा गया है तो अधीर रंजन चौधरी हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में भारतवंशी श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरीनामा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो क्या हो जाएगा? आंसर आपका कोरोना से बचाव हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हो जाएगा। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार फिल्म हेल्लोर को दिया गया। फिल्म हेल्लोर और किस भाषा की फिल्म है? तो देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजराती भाषा का। 2019 में डेविस कप का उपविजेता कौन है? तो देखा जाए तो इसका सही उत्तर कनाडा हो जाएगा। श्रेयस योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरुआत की गई है?
ये जो किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। बजट 2020-21 में किसानों के जल्दी खराब हो जाने के वाले सामानों के बचाने के लिए किस परिवहन की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसान रेल। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे 75 क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। कल आपका 75 और क्वेश्चन आएगा, कंप्लीट हो जाएगा ये सेकंड सेट। तो चलिए मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट में।